अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं एप्पल कंपनी के लोगो में ये सेब क्यों कटा हुआ है, पूरा सेब क्यों नहीं होता? और आज की वीडियो में जानेंगे KFC फास्ट फूड कंपनी ने जूते क्यों खिलाने शुरू कर दिए हैं। आज की वीडियो में आप ऐसे ही धुआंधार फैक्ट्स को जानेंगे। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, ये तो आप जानते ही होंगे कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट का सुर्ख से सब्ज रंग होने का इंतजार करना सबसे बोर यानी सबसे उकता देने वाला अमल है। चंद मिनट के इस इंतजार में भी बहुत से लोग बोरियत महसूस करते हैं, लेकिन जर्मनी में पैदल चलने वाले लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर लाइट के सब्ज होने का इंतजार करने पर बोर नहीं होते। चाहे तो वो सड़क के दोनों किनारों पर खंभों पर लगी हुई गेमिंग डिवाइसेस की मदद से पिंग पोंग या टेबल टेनिस खेल सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं यानी किसी भी तनाव में होते हैं तो आपका ब्रेन यानी दिमाग गर्म होने लगता है और आप खुश होने लगते हैं, और जब आप खुश होने लगते हो तो आपका ब्रेन कूल डाउन हो जाता है। ये आपको रियल नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये रियल है। कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लें। फैक्ट नंबर 3, क्या आप एक डबल रोटी खरीदने के लिए हजारों डॉलर खर्च कर सकते हैं? यकीनन ये सवाल आपको काफी बेवकूफाना लग रहा होगा, लेकिन नहीं। एक बेकर जिनका नाम जॉन मैनुअल है, उन्होंने इस डबल रोटी को बनाया। वो कहते हैं कि इस डबल रोटी को बनाने के लिए 1 ग्राम सोना और 1 ग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया। ये डबल रोटी 400 ग्राम वजनी है। इसकी कीमत $1500 है। फैक्ट नंबर 4, औसतन बर्तानिया में एक घर 500 प्लास्टिक बोतलें सालाना फेंक देता है। क्या ये बोतलें गल सड़कर खत्म हो जाती हैं या सोसाइटी के लिए इंतहाई नुकसानदेह बन जाती हैं? आइए जायजा लेते हैं। ज्यादातर बोतलें पॉलीथीन ट्रैफ्टालेट यानी पेट की बनी हुई होती हैं, जो कि प्लास्टिक की नहायत हल्की किस्म है। इस प्लास्टिक को तेज लाइट, बहुत ज्यादा गर्माइश या केमिकल्स के जरिए ही पिघलाया जा सकता है, जिसके जरिए ये पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और छोटे जर्रात में तब्दील हो जाता है। लेकिन इस प्लास्टिक को खुद पिघलने या जमीन का हिस्सा बनने के लिए हजारों साल चाहिए। जी हाँ, बिला मुबालगा हजारों साल। इस दौरान बज़ाहिर खूबसूरत नजर आने वाली ये बोतलें मुआशरे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाती हैं। खास तौर पर अगर समंदर में गिराई जाएं तो समंदरी जानवर की मौत का बायस बनती हैं। इस जानलेवा मसले का वाहिद हल इन बॉटल्स की रिसाइकलिंग है। ये बात सुनकर आप मुस्कुराने पर मजबूर हो जाएंगे। एक प्लास्टिक बोतल के जरिए आप इतनी एनर्जी बना सकते हैं जिससे 60 वाट का बल्ब लगातार 3 घंटे तक चलाया जा सकता है। अब सोचने की बात यह है कि इस बोतल को दोबारा क्या शक्ल दी जाए जो काबिले इस्तेमाल हो। दुनिया के कई ममालिक इन बोतलों को पिघलाकर दानों यानी फ्लैक्स में तब्दील कर देते हैं। प्लास्टिक के इन दानों से हजारों काबिले इस्तेमाल चीजें बन रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि इससे पॉलिस्टर फाइबर भी बन रहा है, जिससे आला क्वालिटी के ऊनी कपड़े बहुत से ममालिक में बरामद किए जाते हैं। इस तरह ऊनी कारपेट्स, तकियों और लिहाफ की फिलिंग की भी बहुत मांग है। आप अगर खूबसूरत प्लास्टिक चेयर पर तशरीफ फरमा हैं तो ये भी यकीनन इन्हीं प्लास्टिक दानों की कारफरमाई हो सकती है। गौर करें तो पिछले चंद सालों से सब्ज और नीले प्लास्टिक के पाइप इंतहाई मकबूल हो रहे हैं। इस तरह बच्चों के जेरे इस्तेमाल स्टेशनरी के लामहदूद डिजाइन जैसे पेंसिल, ज्योमेट्री, शार्पनर्स और रेजर्स, ये सब प्लास्टिक बोतलों की मरहून मिन्नत ही तो है ना? दिलचस्प मालूमात। फैक्ट नंबर 5, यकीनन आपके पास भी एंड्रॉइड मोबाइल होगा, लेकिन आपके पास तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मोबाइल होंगे। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा शख्स भी है जिसके पास 2371 मोबाइल फोन्स हैं? इस शख्स का कहना है कि मैंने ये सिर्फ इस वजह से किया ताकि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन सब के अलग अलग लोगो यूज होते हैं जो उस कंपनी का सिंबल का काम करते हैं। ये लोगोज असल में किसी खास मकसद को जहन में रखकर एक छोटी सी तस्वीरी शक्ल में तैयार किए जाते हैं, ताकि इस छोटी सी तस्वीर में कंपनी का थीम सबको समझ आ जाए। इसी तरह इस वक्त दुनिया की टॉप लीडिंग मोबाइल कंपनी जिसका नाम एप्पल है, इसके लोगो में भी एक कटा हुआ एप्पल दिखाई देता है। अगर लोगो में पूरा एप्पल होता तो फिर भी काम तो चल ही जाना था, लेकिन इस कटे हुए एप्पल में भी एक खास मकसद है जिसे बहुत कम लोग ही जानते होंगे। एप्पल कंपनी का लोगो रॉब जेनॉफ ने बनाया था। जब उसने एप्पल कंपनी का लोगो डिजाइन किया तब कंपनी की स्टार्टिंग थी और कोई भी ये नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में एप्पल दुनिया की बड़ी कंपनीज में शामिल होने वाली है। रॉब को जब एप्पल कंपनी का लोगो डिजाइन करने के लिए कहा
गया तब उसने मार्केट से कुछ एप्पल लिए और कई अरसे तक उनके स्केच तैयार करता रहा। उसके जहन में था कि लोगो बहुत सिंपल हो और बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो और इफेक्टिव भी हो, लेकिन कुछ उनसे हो नहीं रहा था। एक दिन उसने एक एप्पल से एक बाइट ली और उसे मेज पर रख दिया। कुछ देर बाद उसने कुछ दूर से जाते हुए उस एप्पल की तरफ देखा, फिर उसके जहन में उसका स्केच आ गया और ऐसा स्केच बना दिया। इसमें से इस बाइट से एक मीनिंग बाइट का भी है, जिसे हम सिर्फ एम भी कहकर गुजारा करते हैं। ये था एप्पल लोगो का थीम। फैक्ट नंबर 7, ये तो आप जानते ही होंगे, इस दुनिया में डायनासोर खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्राजील में एक मुहिम के दौरान करोड़ों साल पुराने टी-रेक्स नामी मशहूर डायनासोर की बाकियात दरियाफ्त की गयी। इस डायनासोर का कद 7 फीट तक था। फैक्ट नंबर 8, ट्रांसपेरेंट मछली के बारे में आपको तो पता होगा, लेकिन क्या आपने कभी ट्रांसपेरेंट विंग्स वाली तितली या बटरफ्लाई को देखा? ये बहुत ही खूबसूरत तितली है। इसका नाम ग्लासविंग बटरफ्लाई है। इसका नाम इसके ग्लोरियस ट्रांसपेरेंट परों की वजह से ही रखा गया। इस तितली के विंग्स बॉर्डर पर एक ब्राउन कलर में बॉर्डर भी है, जिसकी वजह से ये खूबसूरत तितली वाज़े नजर आती है, वगरना तो ऐसी चीज को देखना और भी मुश्किल होता। इस बटरफ्लाई को अगर आप अपनी आंखों से लाइव देखने का शौक रखते हो तो सेंट्रल अमेरिका की तरफ तशरीफ लानी पड़ेगी, क्योंकि ये तितलियों की किस्म सिर्फ सेंट्रल अमेरिका में मौजूद है। फैक्ट नंबर 9, एक बरतानवी शख्स ने दुनिया का सबसे बड़ा रूबिक क्यूब बनाने का रिकॉर्ड दोबारा अपने नाम कर लिया। इस रूबिक क्यूब की हर साइड की पैमाइश 6 फीट 7 इंच है। टोनी फिशर 2016 से 2018 तक दुनिया के सबसे बड़े रूबिक क्यूब के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हामिल थे। उसने बताया कि उसकी हालिया तख्लीक को मुकम्मल होने में 330 घंटे लगे, जिसका नतीजा 6 फीट 7 इंच के फंक्शनल रूबिक क्यूब की सूरत में निकला। इस रूबिक क्यूब से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड दोबारा से अपने नाम कर लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड कनाडा के टेलवेस पार्क साइंस म्यूजियम के पास था, जिन्होंने 6 फीट 6 इंच का रूबिक क्यूब बनाया था। फिशर का कहना है कि 1980 में जब उन्हें 14 साल की उम्र में पहला रूबिक क्यूब मिला, तब से ही उनकी पजल गेम में दिलचस्पी है। 2010 से उन्होंने पजल डिजाइन को कुल वक्ती मुलाजमत के तौर पर मुंतखब किया था। फैक्ट नंबर 10, आप सुनकर यकीनन हैरान रह जाएंगे कि चूंटियों की फौज एक हफ्ते में जमीन की सतह से नीचे वसी और अरीज शहर बसा सकती है। एक चूंटी अपने से 50 गुना ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत रखती है। जब ये लाखों की तादाद में मिलकर काम करती हैं, तो महीनों में मुकम्मल होने वाला एक प्रोजेक्ट दिनों में पाए तकमील तक पहुँच जाता है। जमीन से नीचे गहराई में चूंटियां अपने हजारों घरौंदे तामीर करती हैं, जिनको टनल्स के जरिए एक दूसरे से मिला देती हैं। आप चूंटियों के निजाम जिंदगी का बगौर जायजा लें तो कुदरत की कारीगरी के बारे में कहने पर मजबूर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। इन सुरंगों से मुंसलिक चैम्बर्स या घरौंदों से मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं, जैसे कुछ का मकसद खाने पीने के जखीरे के लिए जगह फराहम करना, दूसरों में नौमौलूद बच्चों की नर्सरी कायम करना, जबकि चंद ऐसे चैम्बर्स भी बनाए जाते हैं जहाँ मसरूफ कारकुन चूंटियों के लिए आराम करने की जगह मौजूद होती है। लेकिन ठहरिए, यहाँ तो एक मरकजी चैम्बर यानी कंट्रोल रूम भी मौजूद है, जहाँ तक हर चूंटी की रसाई मुमकिन नहीं। मलका चूंटियों की ये रहाइश का जहाँ इस सारी कॉलोनी पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं, वहीं पे अपने अंडे और बच्चों की परवरिश का महफूज ठिकाना भी है। इस सारे निजाम में अगर कोई चीज गैर महफूज है तो वो इस पूरी कॉलोनी को हवादार रखने और आमदोरफ्त के लिए वो छोटे बुर्ज हैं जो जमीन की सतह पर बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जूते खाना पसंद करेंगे? नहीं ना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो जूते आपको आज हम दिखाने जा रहे हैं, इस तरह के जूते देखकर आप जरूर खाना पसंद करेंगे। दुनिया की मशहूर तरीन फास्ट फूड कंपनी KFC, जिससे आप सब वाकिफ तो होंगे, इस कंपनी ने ऐसे जूते बनाए हैं जो देखने में मुर्गी की रान की तरह है। ये डिश की तौर पर पेश करते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज तक का सफर। अगली वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।